Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is refraction of light through the glass prism, recombination of the two prism, and also discuss about the topic that is rainbow and how the rainbow formation will takes place. That is called natural spectrum. So today we will start our topic with the atmospheric रिफ्रैक्शन के साथ आज हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by the earth atmosphere having air layers of varying optical density is called atmospheric refraction. So refraction of light caused by the earth atmosphere, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से रिफ्रैक्शन caused होना, ठीक है. अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स होती हैं विच हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ईच लेयर, ठीक है. तो ड्यू टू दिस different type of a layer that present in the atmosphere, different type of refraction show by the atmosphere. This is called atmospheric refraction. So in this concept, firstly we will discuss about the topic that is appearance of star position. जो स्टार होते हैं उनकी पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज हम डिस्कस करेंगे अपीयरेंस ऑफ स्टार पोजीशन. जो स्टार होता है उसकी एक्चुअल पोजीशन कुछ और होती है और रिफ्लेक्टेड पोजीशन कुछ और होती है. दैट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. सो कभी आ जाए इस तरह का क्वेश्चन आपके पास कि सपोज अगर वी कैन से दैट कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कोज्ड बाय, जो स्टार तारे हैं वो चमकते हुए नजर आते हैं बट उसका रीजन क्या है पीछे का, तारे क्यों चमकते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार केज कोज्ड बाय, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कोज्ड बाय ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. बट एक्चुअली जो स्टार्स होते हैं वो नहीं चमकते बट ड्यू टू ओनली एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन दैट अपीयर दैट दे आर ट्विंकलिंग. सो in this concept, firstly we discuss about the appearance of the star position. It is due to atmospheric refraction of starlight. The temperature and the density of different layer of earth keeps varying. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर होती है उनकी टेम्परेचर और डेंसिटी वेरी करती है. ठीक है, तो अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बना लें इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा. सपोज वी हैव अर्थ एंड ऊपर हम बना लें एटमॉस्फियर, ठीक है. और दैट एटमॉस्फियर, इन एटमॉस्फियर लेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस. एटमॉस्फेरिक लेयर जितनी जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है बच्चे? डिक्रीज करता है. इतना आप लोगों को पता हो. इसके अलावा एक्चुअल पोजीशन स्टार की अगर ये है तो अपरेंट पोजीशन स्टार की ये होगी. एक्चुअल पोजीशन स्टार की अगर ये है तो अपरेंट पोजीशन इस तरीके से नजर आती है. ठीक है, तो इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए. नाउ सपोज अगर एक बॉय स्टैंडिंग है इस जगह पर अर्थ से देख रहा है तो अपरेंट पोजीशन इसकी ये है अगर, और उसकी एक्चुअल पोजीशन या बोल सकते हैं एक्चुअल पोजीशन ये है बट स्टार की हमें अपरेंट पोजीशन यहां नजर आ रही है. इसके पीछे क्या रीजन है? अगर 1 मार्क में हाफ मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आप बोलोगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो द डिस्टेंस द स्टार एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, स्टार एक्चुअली पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है बच्चों. व्हेन द अब बोल सकते हैं स्टार लाइट एंटर द अर्थ, जब अर्थ के अंदर स्टार की लाइट एंटर करती है थ्रू द एटमॉस्फेयर, इट अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली. ये लाइट क्या करती है बच्चे? रिफ्रैक्शन फिनोमिना शो करती है. कौन सा फिनोमिना शो कर रही होती है? फ्रॉम लेयर जो होती है अर्थ के ऊपर उसके अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो कर रही होती है लाइट, स्टार की पॉइंट लाइट. ड्यू टू दिस रीजन इट अंडरगो इन रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली. और ये जो लाइट है स्टार से जो लाइट निकल रही है वो एक मीडियम से एक लेयर से दूसरे लेयर में एंटर कर रही है, एटमॉस्फेरिक लेयर में एंटर कर रही है. और वहां पे कौन सा फिनोमिना शो कर रही है? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो कर रही है. एक्चुअल यहाँ पर है स्टार यहाँ पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट कर रहा है बट जैसे उसकी जो लाइट है वो दूसरी एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर एंटर करती है तो ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है. ठीक है, फ्रॉम रेयर वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल. तो ये कुछ हद तक बैंड हो जाती है. आपको पता है रिफ्रैक्शन वही फिनोमिना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से जो लाइट है वो थोड़ी सी बैंड हो जाएगी. जब वो लाइट बैंड होगी ड्यू टू दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज डिफरेंट बट and actual position of the star is different. The star appear height
देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। जो एक्चुअल पोजीशन है उससे जो स्टार है वो थोड़ा सा हाइट पे हमें नजर आएगा। दिस इज द रीजन ऑफ द स्टार व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग, अपीयर टू अस दैट दे आर ट्विंकलिंग बट एक्चुअली दे आर नॉट ट्विंकलिंग। सो इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डिस्टेंट स्टार एक्ट लाइक ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट व्हेन एज ए बीम ऑफ स्टार लाइट कीप्स डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ। अगर ये लाइट, इसमें से जो लाइट निकल रही है इसके एक्चुअल स्टार में से, अगर ये थोड़ी सी डेविएट होगी, स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, उसकी स्टार अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ नजर आएगा। बिकॉज फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी। फिजिकल पोजीशन जो होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की वो फिक्स नहीं होती, स्टेशनरी नहीं होती, उनकी वहां डेंसिटी भी फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। तो हेंस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर अवर आईज फ्लक्चुएट। हमें लगता है हमारी आंखों के अंदर जो लाइट पड़ती है स्टार की वो भी फ्लक्चुएट करती है। ड्यू टू दिस फ्लक्चुएशन somewhat it will be dark or somewhat it will be dim, so it appear that twinkling of star will take place, but actually stars are not twinkle. Okay, so now why planets do not twinkle? अगर चलो स्टार्स तो ट्विंकल कर रहे हैं बट प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते? प्लैनेट आर वेरी क्लोजर टू अर्थ। ये जो अर्थ है प्लैनेट उससे काफी क्लोजर होते हैं, जो स्टार है वो काफी फार अपार्ट होते हैं। तो प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ एंड आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। सिंपली अगर आपसे पूछा जाए व्हाई प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकल बट स्टार आर अपीयर टू अस ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का रीजन मैंने आपको बता दिया। बिकॉज जो स्टार का पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो एक लेयर से, एटमॉस्फेरिक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर जब लाइट एंटर करती है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना शो करती है, तो स्टार की एक्चुअल और अपरेंट पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, और जो कि हमारी आंखों के अंदर हमें ऐसे अपीयर होता है कि दे आर ट्विंकलिंग बट एक्चुअली द समवट लाइट आर डिम। कुछ टाइम डिम नजर आती है, कुछ समय लाइट, क्योंकि लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। बट दिस क्वेश्चन क्या बन रहा है? व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल? व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल? डू नॉट ट्विंकल, जो प्लैनेट है वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, ट्विंकलिंग क्यों शो क्यों नहीं करते? तो प्लैनेट आर वेरी क्लोजर टू द अर्थ, अर्थ से काफी क्लोजर होते हैं, एंड आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट दैट इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। उसमें बहुत ज्यादा जो प्लैनेट होते हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्स का कलेक्शन होते हैं वो, एज कंपेयर टू स्टार। देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स दैट विल बी अप्लाइड, ठीक है, जो एज कंपेयर टू नल नजर आता है, ठीक है। अगर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करें तो वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, वो एक बहुत सारी पॉइंट सोर्स ऑफ कॉम्बिनेशन की लाइट नहीं है। प्लैनेट्स काफी सारे हैं, और प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? ऑल द प्लैनेट्स इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना पता हो प्लैनेट्स आर वेरी क्लोजर टू अर्थ, सो दिस इज द सम रीजन दे आर नॉट ट्विंकलिंग। ओके, Why the duration of day become approximately, अब अगला क्वेश्चन बन रहा है इसी टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज why the duration of day become approximately 4 minutes shorter, ठीक है। 4 मिनट का फर्क पड़ता है हमारे पूरे दिन में, ऐसा क्यों होता है? तभी तो हमारा लास्ट में जाकर एक लीप ईयर बनता है, तो 366 डेज होते हैं आफ्टर सम ईयर। तो ये इसका रीजन क्या है? जो 4 मिनट्स का जो डिफरेंस आता है एक दिन के अंदर, जिससे हमारा 4 साल के बाद जाकर एक दिन पूरा बनता है, तो क्या है? वाई द क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन अगर हमारा बनता है कि वाई द ड्यूरेशन ऑफ डे बिकम अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स शॉर्टर, ठीक है। इफ देयर इज नो एटमॉस्फेरिक ऑन अर्थ, अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो 4 मिनट का फर्क आएगा, शॉर्टर हो जाएगा हमारा डे, ऐसा क्यों? ठीक है। एक्चुअली सनराइज हैपन व्हेन इट बिलो द होरिजन, सनराइज कर जाता है जब वो अपने होरिजन से बिलो होता है, तभी जो सन क्या कर जाता है बच्चों? राइज कर जाता है। सनराइज व्हेन इट बिलो द होरिजन, तो मैं ये डायग्राम भी साथ के साथ बनाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा डेवलप होता है कि वाई, क्या रीजन है इसके पीछे कि हमारे पास जो दिस इज द डायग्राम दैट इज डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का टॉपिक है। तो इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे, व्हाई द ड्यूरेशन ऑफ डे बिकम अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स शॉर्टर व्हेन इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। अगर अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो डे टाइम है हमारा, पूरा जो दिन है वो 4 मिनट शॉर्टर कैसे हो जाएगा? तो आप देखेंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस कंसेप्ट को, दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लाइक दैट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के टॉपिक की तरह ही है। तो देखिए इसमें क्या रीजन रहेगा। एक्चुअल सनराइज हैपन व्हेन इट बिलो द ओरिजिन, जो
एक्चुअल पोजीशन होती है सन की, ओरिजिन से जब वो बिलो होता है तो वो राइज होना स्टार्ट, बिकॉज उसकी जो एक्चुअल जो पोजीशन है सन की जो रेडिएशन है, उससे जो रेडिएशन है वो एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो होती हैं अर्थ उसकी एटमॉस्फेयर की, उसमें जो लाइट है वो उनकी रिफ्लेक्ट होने लगती है। जो सन है, सन की लाइट रिफ्लेक्ट होने लगती है, ड्यू टू दिस रिफ्रैक्ट होने लगती है। ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन हमें लगता है कि वो 2 मिनट्स क्या है, हमें पहले नजर आने लगता है। और जब सन राइज होता है उससे 2 मिनट पहले हमें उसकी रेडिएशन नजर आती हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, उस एरिया में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो 2 मिनट का डिफरेंस नहीं आएगा। और इसी तरीके से जब सन सेट होता है, ठीक है, जो सन सेट होता है तब भी वो हमें 2 मिनट लेटर तक हमें नजर आता रहता है, बिकॉज उसकी रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेरिक लेयर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो करती है, तो वो 2 मिनट तक एटमॉस्फेयर के अंदर अपीयर होता है। तो एक्चुअल पोजीशन सन की कुछ और होती है और अपरेंट पोजीशन कुछ और होती है। एक्चुअल पोजीशन अभी वो नीचे होता है ओरिजिन से, बट हमें वो 2 मिनट पहले राइज होकर नजर आता है और 2 मिनट बाद तक वो अपीयर होता है, बिकॉज उसकी रेडिएशन अपीयर होती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो ड्यू टू दिस रीजन the duration of day become approximately 4 minutes shorter if the atmosphere is not present, and if the atmosphere is present then the day is जो 4 मिनट ज्यादा ही रहेगा पूरे दिन का टाइमिंग। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो आई विल एक्सप्लेन अगेन दैट द एक्चुअल सनराइज हैपन व्हेन इट बिलो द ओरिजिन। ठीक है, बिलो द ओरिजिन इन द मॉर्निंग द रेज ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन बिलो द ओरिजिन रीच अवर आईज, पहले ही हमारी आंखों तक पहुंचती है इसकी रेडिएशंस बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। सिमिलरली द सन कैन बी सीन अबाउट फ्यू मिनट्स आफ्टर देन द एक्चुअल सनसेट। सनसेट के बाद तक हमें 2 मिनट बाद तक ही दिखती रहती है इसके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो रेडिएशंस हैं, तो हमें लगता है अभी सन पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है। ठीक है, सो ड्यू टू दिस रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ द सन इज विजिबल अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर, 2 मिनट पहले दिखता है, एंड एक्चुअल सनराइज देन द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर देन द एक्चुअल सनसेट। सो क्या ये आपको पता होना चाहिए। इस वजह से अगर ड्यूरेशन ऑफ डे बिकम 4 मिनट्स ग्रेटर, और अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा अगर उस जगह पर, तो 4 मिनट का डिफरेंस आएगा। सो एक्चुअली ड्यू टू दिस रीजन द ड्यूरेशन ऑफ द डे बिकम अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स शॉर्टर इफ द एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट। इफ द एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट देन द 4 मिनट्स लार्जर रहेगा हमारा पूरा डे। ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बच्चों हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Discuss about the topic that is scattering of light. So what do you mean by scattering of light? Scattering of light का जो concept है that explained by the Rayling's which is also called Rayling's law, and according to Rayling's law the amount of scattered light is inversely proportional to wavelength, 4th power of the wavelength. Means when the scattering of light will decreases, अगर लाइट स्कैटर नहीं हो रही है, किसी में से पास की है, किसी सॉल्यूशन में से पास की है, जहां से भी लाइट पास की है हमने, तो वहां अगर स्कैटर नहीं हो रही है, अगर स्कैटरिंग डिक्रीज हो रही है, तो समझ जाओ उस एरिया की क्या है, या उस रेडिएशन की क्या है, वेवलेंथ क्या है, काफी हाई है, बिकॉज द वेवलेंथ इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ एंड वेवलेंथ इज 4th पावर। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड Rayleigh law, and this concept is related to the scattering of light. So next topic is Tyndall effect. So now बच्चों हमारा next topic है Tyndall effect. That topic is also related with the scattering of light. ये concept भी हमारा scattering of light से ही related है। तो इसके अंदर क्या है, suppose we have a solution that is called colloidal solution. और colloidal solution का concept आप समझ चुके हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, ट्रू सोल्यूशन, कोलोइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन सोल्यूशन। सो आपने यहाँ पर कोलोइडल सोल्यूशन लिया हुआ है सपोज, और आपने क्या पास की है, इसमें से लाइट पास की है। लाइट जैसे ही पास की है तो रेडिएशंस क्या हो रही हैं, लाइट पास करेंगे तो लाइट क्या हो रही है, इसमें एंटर करने के बाद लाइट विल स्कैटर। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है ये बेटा, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द माइन्यूट पार्टिकल ऑफ द, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो कोलोइडल पार्टिकल भी पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते, कुछ माइन्यूट पार्टिकल, उसमें डस्ट पार्टिकल जितना साइज होता है इनका, एटमॉस्फेयर में जैसे डस्ट पार्टिकल होता है उतना ही साइज कोलोइडल पार्टिकल का होता है। चाहे हम इसे ऐसे समझाएं या अर्थ एटमॉस्फेयर के जो डस्ट पार्टिकल है उसके रिस्पेक्टिव समझाएं। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्या है, व्हेन लाइट इज पास थ्रू
colloidal type of solution. Colloidal type of solution is that solution which जिनका ऐसे particle, जिन colloidal particle are those particle which have size approximately equal to the minute particle in the earth atmosphere, that is dust particle के लगभग equal होता है. तो what do you mean by Tyndall effect? So when a beam of light strike the minute particle of earth atmosphere, suspended particle of the dust particle that is present in the atmosphere, then the molecule of the air, the path of beam become visible. हमें ऐसे लगता है जैसे सपोज हम एक बैठे हैं, बंद कमरे में बैठे हैं, और जैसे ही रेडिएशंस आती हैं तो वो रेडिएशन बिल्कुल स्कैटर होके नजर आती हैं अगर अंधेरा है कमरे में, क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल है जैसे ही लाइट उनके साथ टकराएगी तो लाइट को वो डस्ट पार्टिकल स्कैटर कर देते हैं. तो ऐसे पार्टिकल जो लाइट के साथ स्ट्राइक हो सकते हैं और लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है, दैट टाइप ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड colloidal particle actually, and that concept is called Tyndall effect. So what do you mean by Tyndall effect? In अगर मैं अपने concept according समझाऊं तो when the light is passed through the colloidal size particle and the light will scatter, ठीक है. ट्रू सोल्यूशन होगा, लाइट डालूंगी तो लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, बिकॉज ट्रू सोल्यूशन के अंदर जो ट्रू पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो लाइट का उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. जो लाइट उन पे इंसिडेंट की जा रही है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो लाइट को कभी भी स्कैटर नहीं करते हैं, ठीक है. तो इतना आपको पता होना चाहिए. तो आप अपनी 9th क्लास से देख सकते हैं ये टॉपिक, व्हाट डू मीन बाय कोलॉइडल पार्टिकल, एंड कोलॉइडल पार्टिकल शो द कंसेप्ट ऑफ टिंडल इफेक्ट, ठीक है. और व्हाट डू मीन बाय टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट इज द कंसेप्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट इज पास थ्रू द colloidal size particle like the dust particle, then the light will scatter and all the light visible to us, ठीक है. Okay, beam of light is visible to us. The phenomena of scattering of light by the colloidal particle give rise to Tyndall effect, ठीक है. It is observed when the sunlight pass through the कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट. जब जैसे ही सनलाइट आती है, एक डेंस कैनोपी है फॉरेस्ट की, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, कैनोपी बनी हुई है फॉरेस्ट की, जैसे उसमें हल्की सी भी लाइट आएगी तो वो लाइट बिल्कुल स्कैटर होगी, हमें अपीयर होगी, बिकॉज वो जो लाइट है वो डस्ट पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगी और उस समय हमें ये कंसेप्ट बहुत इजिली विजिबल होगा. इन द कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट. कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट आप समझते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया है, जहां पर बिल्कुल अंधेरा हुआ है और जहां पर डस्ट पार्टिकल उस समय हमें नजर नहीं आ रहे, जैसी रेडिएशन, हल्की सी रेडिएशन आएगी तो लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर होगी, ठीक है. इतना आपको पता होना चाहिए. दैट कंसेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है. द कलर ऑफ द स्कैटरिंग लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स. जो कलर आता है, कई बार जब लाइट स्कैटर करते हैं तो जब लाइट डालते हैं, इंसिडेंट लाइट डालते हैं और उनसे पार्टिकल्स से कोलॉइडल साइज के पार्टिकल के साथ टकराने के बाद जब लाइट स्कैटर होती है तो स्कैटरिंग डिपेंड करती है, और स्कैटर होती है तो कलर अपीयर होता है. जो कलर होता है स्कैटरिंग लाइट का, ये डिपेंड करता है जो पार्टिकल्स जिनकी वजह से स्कैटरिंग हुई है उन पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी कितनी वेवलेंथ होगी, उस हिसाब से कलर अपीयर होगा, ठीक है. वेरी फाइन पार्टिकल, अगर कोलॉइडल पार्टिकल का साइज ज्यादा छोटा है तो ब्लू कलर शॉर्ट वेवलेंथ के साथ अपीयर होगा. अगर थोड़ा लार्ज साइज है कोलॉइडल पार्टिकल का तो रेड कलर अपीयर होगा. और बहुत ज्यादा वो बड़ा पार्टिकल है हमारे पास कोलॉइडल पार्टिकल की भी कुछ रेंज होती है बच्चे. अगर थोड़ा बड़े साइज का कोलॉइडल पार्टिकल है तो स्काई अपीयर व्हाइट, ठीक है, ठीक है. इतना आपको पता होना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट. अब हमने कलर की बात करी है, स्कैटरिंग की बात करी है. स्कैटरिंग होती है जब लाइट की तो कलर भी अपीयर होता है और कलर डिपेंड करता है पार्टिकल्स के साइज के ऊपर, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कलर ऑफ द सनराइज एंड सनसेट. इन दिस स्कैटरिंग ऑफ कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट के अंदर हमारा अगला टॉपिक रहेगा कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट. कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट. सनराइज होता है और सनसेट होता है तो कैसा कलर हमें अपीयर होता है? सनराइज और सनसेट होता है तो वाइल सनराइज एंड सनसेट द कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड. रेड कलर हमें अपीयर होता है जब सनराइज होता है और सनसेट होता है. ऐसा क्यों? ड्यूरिंग द सनसेट एंड द सनराइज, ड्यूरिंग द, अगर हम बात करें कलर ऑफ द सनराइज और सनसेट की, सो वाइल सनराइज एंड सनसेट विल अपीयर, वो विल टेक्स प्लेस, द कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड. हमें रेड कलर का अपीयर होता है बच्चों. ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर टू ओरिजिन. सनराइज और सनसेट के समय जो सन होगा, अभी मैंने एक डायग्राम भी बनाया था, वो नियर टू ओरिजिन होगा क्योंकि वो राइज भी हो चुका है और जब सेट हो रहा है तो तब भी वो ओरिजिन के पास होगा और जब राइज हो रहा है तब भी वो ओरिजिन के पास होगा. तो ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट द अर्थ सन इज नियर टू ओरिजिन. ये ओरिजिन है, ये सन है
यहाँ पर भी सन, ये अपीरेंट पोजीशन है, ये एक्चुअल पोजीशन है। सनराइज हो रहा है तब भी ओरिजिन यहाँ पर होगा, ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के पास होगा। सनसेट हो रहा है तब भी ओरिजिन के पास होगा, ठीक है। दिस इज अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड एटमोस्फियर, ठीक है। जब सनराइज हो रहा है तब भी यहाँ होगा और ये ओरिजिन है, और सनसेट हो रहा है तब भी ओरिजिन के पास ही होगा। द sun is near to origin and therefore the sunlight has the travel larger distance in atmosphere, ठीक है। सो सनलाइट है वो लार्जर डिस्टेंस कवर करती है एटमॉस्फेयर में। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पार्टिकल्स। तो ब्लू लाइट जो होती है वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे काफी दूर अवे फ्रॉम द पार्टिकल्स हो जाती है, स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पार्टिकल। द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ रीचेज आवर आईज वेरी इजिली, ठीक है। सो दिस इज वाई द सन अपीयर रेड टू अस। हमें जो सन है सनराइज और सनसेट होते समय रेड कलर का क्यों नजर आता है, बाकी कोई और कलर क्यों नहीं नजर आता, हमें ब्लू कलर अपीयर क्यों नहीं होता? तो रीजन इसने बताया है, हमें क्या बताया है, ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। द सन इज नियर टू ओरिजिन। सन क्या है बेटा? नियर टू ओरिजिन होता है, चाहे सनराइज हो चाहे सनसेट हो। एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस इन द एटमोस्फियर, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो सन ट्रेवल करता है लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट जो होती है स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पार्टिकल। जो ब्लू लाइट होती है वो तो पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल को स्कैटर कर देते हैं। और जो लाइट हमारे तक पहुंच सकती है, लार्ज डिस्टेंस कवर करता है सन एटमॉस्फेयर के अंदर, तो मोस्ट ऑफ द जो ब्लू लाइट है वो तो स्कैटर जल्दी होती है, तो वो स्कैटर हो जाती है। जो लाइट हमारे तक पहुंच सकती है वो है रेड लाइट, विब ग्योर की। सनलाइट के अंदर सनलाइट इज द स्पेक्ट्रम, इट इज ए व्हाइट लाइट, इट इज ए सेवन सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इट इज कॉल्ड विबग्योर। तो वॉयलेट कलर, जो वॉयलेट, इंडिगो, ये कलर क्या होते हैं? स्कैटरिंग शो करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, इसलिए स्काई ब्लू नजर आती है हमें। और जो रेड कलर है वो हमारी तक पहुंच जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ हाई होती है, ठीक है, वो स्कैटर नहीं हो पाता कंप्लीटली। सो ड्यू टू दिस रीजन द सन अपीयर रेड टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द डेंजर सिग्नल और साइन इज मेड अप ऑफ रेड कलर। कोई भी डेंजर सिग्नल होता है वो रेड कलर से रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है? द रेड कलर स्कैटर द मोस्ट एंड द स्ट्राइक द स्मॉल पार्टिकल ऑफ फोग। फोग के समय भी जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ हाई होने की वजह से द रेड कलर स्कैटर द मोस्ट, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होती है इसकी, मोस्ट व्हेन स्ट्राइक द स्मॉल पार्टिकल ऑफ इवन फोग, ठीक है, एंड स्मोक बिकॉज ऑफ इट इज ए मैक्सिमम वेवलेंथ, हैंस फ्रॉम द लार्ज डिस्टेंस। इतनी डिस्टेंस होने के बाद बहुत दूर से भी हम देखते हैं तो रेड कलर अगर कहीं पे है तो हमें अपीयर हो जाएगा फोग की कंडीशन में भी, ड्यू टू लार्ज मैक्सिमम वेवलेंथ, सो वी कैन सी द कलर्ड कलर क्लियरली। तो लार्ज डिस्टेंस से कोई भी चीज हमें देखनी है तो उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ की चीजें ही हमारी जो आईज हैं वो ऑब्जर्व कर सकती हैं। नेक्स्ट, एट द नून सन अपीयर व्हाइट, ठीक है। तो एट द नून द सन इज ओवरहेड। जो सन होता है वो नून टाइमिंग में रेड कलर का अपीयर नहीं होता सन, क्यों? बिकॉज एट द नून द सन इज ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड पोजीशन, द सन इज ओवरहेड एंड सनलाइट वुड ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस। और उस हमारे बिल्कुल ऊपर होता है सन और वो बहुत शॉर्टर डिस्टेंस कवर कर रहा होता है रिलेटिव टू द एटमोस्फियर। हेंस एट द नून द सन अपीयर व्हाइट ओनली, लिटिल of the blue and the violet color are scattered, but the red color is not appear of the that appear in the during the sunrise and sunset, ठीक है। तो नून के टाइमिंग पे सन का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो लगभग हमें किस कलर का? व्हाइट कलर का नजर आता है। उसका क्या रीजन है? बिकॉज इट नियर अबाउट जो सन है वो ओवरहेड रहता है, उसकी वो शॉर्टर डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसकी वेवलेंथ जो है वो रेड कलर की, रेड ये नहीं है कि वो उसे रेड कलर वेवलेंथ रिप्रेजेंट होगा तब वही हमारी आंखों में जाएगी। तो ओवरहेड होने की वजह से शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने की वजह से रिलेटिव टू द एटमोस्फियर, ठीक है। तो हेंस एट नून द सन अपीयर व्हाइट एज ओनली लिटिल बिट ब्लू और वॉयलेट कलर विल अपीयर। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो आज हमने जो टॉपिक सीखा दैट इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन and one more topic that is related to the scattering of light. And in the scattering of light phenomenon, a very important concept that you have, that is Tyndall effect, and one more is called why the color of the sun appear red during the sunrise and sunset, and one more why the danger signal is appear as a red in color, ठीक है। रेड इन कलर का क्यों डेंजर सिग्नल रिप्रेजेंट किया जाता है? तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।